नमस्ते प्रणाम। हम हैं आपके म्यूज़िक डायरेक्टर रंजीत रसीला, जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पांडव नगर, दिल्ली। जैसा कि हमारी स्टूडियो शुरू से ही हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, मैथिली, अंगिका जो भी भाषा के गाने होते हैं, सभी भाषा वाले गाने की रिकॉर्डिंग करती आ रही है। हमारे यहाँ कम्प्लीटली न्यू म्यूज़िक पे ऑडियो और वीडियो बनाया जाता है अच्छी क्वालिटी में। क्योंकि मार्केट में क्या है, हर काम में आप जानते हैं कि बहुत सारी स्टूडियोज़ होती हैं, इसमें हम लोग के काम में या बहुत लोग शूटिंग करने वाले होते हैं। लेकिन सिंगर को क्या चाहिए होता है, सिंगर को चाहिए होता है कि उनकी अच्छी ऑडियो बने, अच्छी वीडियो बने। और एक अच्छी ऑडियो बनने के लिए जो गाने में चाहिए होता है, जैसे सुंदर लिरिक्स होनी चाहिए, जो मतलब सुंदर उसके लिरिक्स होते हैं तो गाना ज़्यादा बेहतर बन पाता है। तो सबसे पहले सॉन्ग के राइटर अच्छे होने चाहिए, जो आपके शब्द को, जो आपके गाने को ढंग से सजाएं, अच्छा से लिखें। दूसरा, सॉन्ग लिखने के बाद में क्या होता है कि अच्छी म्यूज़िक होनी चाहिए। अच्छी म्यूज़िक जब हो जाएगी, अच्छी म्यूज़िक होने के बाद जहाँ आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उस स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट अच्छे होने चाहिए, जो आपके सॉन्ग पे मेहनत करके आपकी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सके। रिकॉर्डिंग होने के बाद नेक्स्ट आता है उसकी मिक्सिंग। अच्छी मिक्सिंग होनी चाहिए। अच्छी मिक्सिंग के बाद जब आपका ऑडियो कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसकी अच्छी क्वालिटी में वीडियो बननी चाहिए। देखिए, वीडियो तो सभी बनाते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं और सभी वीडियो बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब तक वीडियो मार्केट के हिसाब से अच्छा नहीं होगा तब तक गाना आपका अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ऑडियो का डिमांड बहुत कम है, लेकिन ऑडियो जब अच्छा होगा तभी तो उसका वीडियो भी अच्छा होगा, तो मार्केट में लोग पसंद करेंगे। मतलब एक गाने को हिट होने के लिए या एक गाने को मार्केट में पसंद किया जाए वैसा बनाने के लिए, मतलब उसमें हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, लिरिक्स से लेके वीडियो क्वालिटी से लेके और कंपनी तक। मतलब कि आपने अच्छा गाना गाया, सबसे पहले तो अच्छा गाना लिखा गया, फिर उसके बाद उस गाने की अच्छी म्यूज़िक हुई, म्यूज़िक के बाद आपकी अच्छी से रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग के बाद अच्छा मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद उसकी वीडियो जो शूटिंग हुई उसकी क्लियरिटी अच्छी है, सुंदर लोकेशन में अच्छे वीडियो बने। जब ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद जब वो अच्छे चैनल पे अपलोड किया जाता है, जैसे यूट्यूब का अच्छे चैनल जो कि आप पे ध्यान दें, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि जैसे सिंगर लोग कहते हैं कि बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी। देखिए, बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता है। बड़ा छोटा में अंतर ये होता है कि जिसके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा है या जिनकी ऑफिस बड़ी है वो बड़ा हो गया, और जिनकी ऑफिस छोटी है, जिनकी कंपनी मतलब अभी स्टार्ट हुई है तो वो छोटा हो गया। लोगों की दृष्टि में या सिंगरों की दृष्टि में ही होता है। लेकिन देखिए, छोटा बड़ा होता क्या है, जो आपके सॉन्ग को, जो आपके गाने को प्रमोट करे, जो आपको वैल्यू दे। देखिए, बड़ी कंपनी में अधिकांश जो बड़े सिंगर जाते हैं उनकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर आप नए सिंगर हैं और अभी स्टार्ट किए हैं तो आपकी वैल्यूज़ नहीं होती है वहाँ पे। तो इसके लिए आपको वहाँ से गाने रिलीज़ कराने चाहिए जो कंपनी आपको सपोर्ट करे। क्योंकि सभी जगह गाने यूट्यूब पे ही अपलोड होते हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो। ठीक है, अच्छा गाना बनेगा तो आप अपना भी ऑफिशियल बना के डालेंगे तो वो क्लिक कर सकता है। और अगर अच्छा गाना आपका कंटेंट नहीं बनता है तो कितनी भी बड़ी कंपनी में डाल लें वो गाना नहीं चलेगा। देखिए, गाना जितने लोग देखें, चाहे 10 लोग देखें, 10,000 देखें या 10 लाख देखें, लेकिन जब आपका कंटेंट अच्छा होता है तो वो आपके फॉलोवर जो होते हैं, जो आपको देखने वाले होते हैं, वो आपको कंटिन्यू आगे तक सर्च करते हैं। गाना ख़राब होता है तो व्यू तो आने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि अभी बहुत सिंगरों को एकदम व्यू दिखता है। देखिए, रियलिटी ये होती है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी क्वालिटी को निखारिए। जब आपकी क्वालिटी निखरेगी, जब मार्केट में आपके गाने रिलीज़ होंगे, तो मार्केट में जाने के बाद जब उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग आपको सराहेंगे, लोग कहेंगे कि हाँ, चाहे व्यू कम ही है लेकिन गाना अच्छा गाया है। तो देखिए, आप अपने आप को प्रमोट करिए, अपनी आवाज़ को प्रमोट करिए, अपनी क्वालिटी को प्रमोट करिए। ये नहीं कि व्यू पे इतना बड़ा मायने इशू नहीं बनाइए कि व्यू आने से ही आप स्टार हो जाएंगे। अच्छी गायकी होगी तो आपको अच्छा स्टेज प्लेटफॉर्म मिलेगा। जब अच्छी गायकी होगी तो आपको और भी सारी कंपनियों के ऑफ़र आएंगे कि हाँ, मतलब कि सिंगर से हमको ऑडियो वीडियो कराइए, या हम लोग के पास भी आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी क्वालिटी को निखारना होता है। हमारे स्टूडियो में सभी लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, मैथिली, सभी गानों की रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो शूटिंग होती है। हमारे यहाँ की फैसिलिटी क्या है, जैसे आप दिल्ली से बाहर से आते हैं और आपको यहाँ पे कोई आपका जानने वाला नहीं है जहाँ पे आप रुक सकें, तो हमारी स्टूडियो आपको रहने सहने के लिए जगह, खाना पीना प्रोवाइड देती है, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है। जो आपके ऑडियो वीडियो का चार्ज होता है वही आपसे लिया जाता है।
जाहिर सी बात है कि जिसके पास कोई अगर अपना नहीं है तो उसको शरण देना चाहिए, तो उसका चार्ज भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सुनते हैं कि बहुत सारी कंपनियां बहुत सिंगरों को बुला लेती है और उसके बाद में खाना खिलाती है या रखती है, उसका भी चार्ज बाद में ले लेती है, सोचते कि फिर दोबारा सिंगर आए या नहीं आए। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो भी है, जो हम वीडियो में बोल दिए हैं, जो आप सुन पा रहे हैं, वो फैसिलिटी जो मैंने दी है वो फैसिलिटी मिलती है। ये नहीं कि कहें कुछ और होता कुछ और है, ऐसा कुछ मेरे यहाँ नहीं होता है। दूसरा, अच्छी म्यूज़िक हम करके देते हैं, क्योंकि मार्केट के हिसाब से अच्छा जब आपका म्यूज़िक होता है तो आपका गाना ज़्यादा सुंदर बन पाता है। अच्छी वीडियो क्वालिटी, फुल एचडी क्वालिटी में आपकी वीडियो बना के देते हैं। 2 तरह से गाने रिलीज़ होते हैं। एक आपके हिसाब से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस कंपनी से रिलीज़ करा दीजिए, तो उस कंपनी का जो भी टर्म ऑफ कंडीशन है उसको हम आपको पहले बता देते हैं और उसके बाद वहाँ से आपका गाना रिलीज़ होता है। दूसरा, आप कहते हैं कि सर आप बताइए कहाँ से किया जाए, तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो आपके लिए बेहतर है मेरे समझ से, वो हम आपको सजेस्ट करते हैं, फिर वहाँ से रिलीज़ करते हैं। तो मर्ज़ी आपकी होती है, क्योंकि देखिए जब पैसा आपका लगा है तो उस प्रोजेक्ट के मालिक आप होते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है कि नहीं आपको यहाँ से करना होगा, वहाँ से करना होगा। हाँ, चूँकि पहले ये चीज़ फाइनल हो जाता है जब आपका प्रोजेक्ट हम लेते हैं उसी समय कि हाँ यहीं से रिलीज होगा। जब वहाँ से आप एग्री हो जाते हैं तभी हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, जिससे कि आपको कल, क्योंकि जब आप सिंगिंग करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो उल्टा पुल्टा आपको कन्विंस करेंगे। जब उल्टा पुल्टा आपको कन्विंस करेंगे तो आप भटक जाते हैं कि यहाँ से कराएं या वहाँ से कराएं। तो देखिए, किसी भी काम को करने से पहले आप जब जैसे सलाह नहीं लेते, तो जब आप काम कर रहे हैं, किसी पे भरोसा किए हैं, तो 20 लोगों की बातों में ना आके आप स्टूडियो पे भरोसा कर सकते हैं, हम पे भरोसा कर सकते हैं। इतना समझिए कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, जो भी करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब आपका काम अच्छा ऑडियो वीडियो बनेगा तो इससे मेरा फ़ायदा ये है कि आप कंटिन्यू हमारे पास जुड़े रहेंगे। हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि आप एक बार मेरे पास आएँ और दोबारा आप कहें कि नहीं वहाँ काम मेरा अच्छा नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरे यहाँ आप आएंगे, आपका अच्छा ऑडियो बनेगा, अच्छा वीडियो बनेगा, और आप जहाँ से चाहेंगे आपकी पसंदीदा कंपनी से आपका गाना रिलीज़ होगा। हमारे यहाँ टीचर हैं जो आपके जो आप गाना गाते हैं उस गाने की हम प्रॉपर प्रैक्टिस कराते हैं। तो प्रैक्टिस कराने के बाद क्या है कि एक नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो, जो घर पे अपने प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो आपका समय मेरे यहाँ लगता है, उस बीच में जो हमसे बन सकता है अपने हिसाब से हम आपको प्रैक्टिस करा के आपकी ऑडियो और वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपका गाना सुंदर बन जाता है। और आने के लिए आप मेरे पास दिल्ली में हमारी स्टूडियो है, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास, पांडव नगर डी पार्क के पास ही है, D75 D75 फर्स्ट फ्लोर। आप कहीं से भी आते हैं आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा, और मैंने पहले से आपको बताया है कि आप कहीं भी जाते हैं या मेरे पास आते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। आप मेरे यहाँ का किया हुआ काम मेरा नंबर पे से व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 96 436 43 236। दूसरा नंबर है 70 655 43 246। इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों हैं। तो आप सबसे पहले, अगर आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं, तो हमारा किया हुआ ऑडियो वीडियो गाना आप अपने मोबाइल पे मंगाइए, और मोबाइल पे मंगाने के बाद उसकी ऑडियो क्वालिटी सुनिए, उसकी वीडियो क्वालिटी देखिए, उस गाने की व्यूज़ देखिए कि नए भी सिंगर है तो उनको क्या रिस्पांस मिला है। जब ये सब चीज़ देख के आप संतुष्ट हो जाइए, तब आप मेरे पास आइए या हमसे बात करके आइए। इससे क्या होता है ना, आप पहले कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ मेरा काम अच्छा होगा। बहुत सारे स्टूडियो का इस तरह का ऑफ़र आता है कि आप मेरे पास आइए, हम आपका कम में कर देंगे, तो इतना ऑफ़र दे देंगे, इतना फ्री कर देंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति, एक चीज़ आप मान के चलिए, या सभी जानते हैं लेकिन फिर भी लोग कैसे फंस जाते हैं ये समझ नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे अपरिचित है या आपका सगा नहीं, आपको जानने वाला नहीं है, तो कभी भी कोई ऐसा ऑफ़र कोई नहीं दे सकता है जिससे कि अपना किसी का नुकसान हो। मतलब कि हम अपने फ़ायदे के लिए आपको ऑफ़र दे रहे हैं, तो इस ऑफ़र के चक्कर में कभी ना पड़े, अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दें। देखिए, 2 गाना नहीं करे, 10 गाना नहीं करे, जो भी करे, 1 करे, 2 करे, 5 करे, उसके लिए अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, ऑफ़र के चक्कर में ना जाएं। बहुत सारी स्टूडियो ऐड निकालती है कि हम सभी लैंग्वेज में करते हैं। देखिए, भोजपुरी करने वाले भी आजकल हरियाणवी, पंजाबी, जिनको नॉलेज नहीं वो भी कर रहे हैं। तो देखिए, पैसा आपका है, आप कहीं भी वेस्ट करें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ आपको साफ शब्द में कहते हैं कि आप कहीं भी जाने से पहले वहाँ की क्वालिटी अपने पास मंगाइए। वहाँ की ऑडियो वीडियो कैसी बनी है, चाहे हम ही क्यों नहीं हो,
तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे जाइए। क्योंकि इतना सेंस तो हर इंसान में होता है कि अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको चीज़ क्या चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं कि कम का ऑफ़र देके आपको पुराने ट्रैक पे गवा देते हैं। पुराने ट्रैक पे गंवाने के बाद क्या होता है कि आपका तो कम पैसा लगता है, बाद में जब कॉपीराइट आता है तो चैनल से उतर जाता है। उतार देने के बाद ना आप ही का नुकसान होता है। इसलिए कम पैसे के लोभ लालच में ना फंसते हुए आप अच्छे प्रोजेक्ट को तरजीह दें और अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करें। आपके लिए जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपके लिए बेहतर है। आप विश्वास करिए, और विश्वास से पहले हमने आपको वही बताया है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सबसे पहले आप मेरे यहाँ का वीडियो मंगाइए, आप संतुष्ट होइए, उसके बाद मेरे पास आइए। आप सुबह मेरी स्टूडियो 9 बजे से खुल जाती है, शाम को 9 बजे तक काम होते हैं। इस बीच में कभी भी आप कॉल करिए, और उसके बाद अगर बात करना चाहते हैं तो पहले मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिए। क्योंकि दिन भर आदमी काम करने के बाद थोड़ा थक जाता है तो रेस्ट भी ज़रूरी है। तो आप जब भी चाहें आप आइए, आपके हिसाब से अच्छे बजट में या कम बजट में। मिनिमम जो बजट होता है उस बजट में हम आपका काम करेंगे। हम लोगों की तरह ऑफ़र नहीं बनाते हैं कि हम इतना में ये कर देंगे। देखिए नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट का एक रेट होता है। हमारे यहाँ भोजपुरी गाने अगर हम शुरू करते हैं तो 6000 में ऑडियो वीडियो हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग, जिसमें नो डिमांड होता है और हम अपने हिसाब से अच्छा ऑडियो अच्छा वीडियो करते हैं। जो आपका बजट होता है उस बजट के अकॉर्डिंग हम आपका काम करके देते हैं। लेकिन मिनिमम मान के चलिए कि मिनिमम 6000 ऑडियो वीडियो का हम चार्ज लेते हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पे इतना में हो रहा है, तो देखिए करने वाले को करने दीजिए। आखिर एक बार आप जब वहाँ जाएंगे, आपका जब काम ख़राब होगा फिर आपको याद आएगा कि मेरे लिए 6000 से ऊपर ही लगाना बेहतर था, हमको वो 4000 5000 में ऑडियो वीडियो नहीं कराने चाहिए थे। तो उसके लिए भी आपको कोई बुला रहा है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पैसा आपका है, आप जहाँ लगाएंगे आपकी मर्ज़ी है, आप मालिक हैं। तो अगर हम भी विश्वास है कि हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो हमारे इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे, जिससे कि जो भी नए सिंगर हैं या पुराने सिंगर हैं उनको कुछ मतलब कि इससे कुछ सीख मिल सके। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, प्रणाम।